क्लास 6th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 स्टॉपिंग बाय वुड्स। इसमें वुड्स का मतलब है जंगल यानी फॉरेस्ट। इसमें जो कवि है वो जंगल में आकर रुका है। इसमें अब आप लोग अपनी किताबें खोलें और क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपको? टिक द करेक्ट आंसर। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। फर्स्ट है आपका हुज डैश दीज आर आई थिंक आई नो। कौन कहाँ पर आके रुका है? इसका आंसर है वुड्स। ठीक है। इसके बाद भी अगर ये आपको लाइन न समझ में आए, आपकी पोयम के अंदर दी है, उन्हीं का ही ये शब्द बीच में से उन्होंने मिसिंग कर दिया है यानी हटा दिया गया है। इसी प्रकार हमें सारी लाइनें भी पूरी करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। दिए गए जो आपको स्टेटमेंट्स हैं यानी जो लाइन दी गई है वो सही है या गलत है। पहला दिया है द वुड्स आर कवर्ड विथ स्नो। वुड्स मतलब मैंने बताया आपको जंगल। इसमें बोला गया है क्या जो जंगल के ऊपर सारे बर्फ से रखा हुआ था? इसका आंसर है राइट। क्वेश्चन नंबर 2 द ऑनर ऑफ द वुड्स लिव्स इन द विलेज। इसमें जो जंगल का मालिक था वो कहाँ गाँव में रहता था? आंसर है इसका राइट। थर्ड द हॉर्स इज हैप्पी एज इट हैज़ सम रेस्ट। इसके अंदर पोयम के घोड़ा है, जो घोड़ा है क्या वहाँ पे रुका है और वो क्या खुश था? इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 द पोएट हैज़ नो टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। इसमें जो हमारे कवि हैं, कवि जो उस समय का एंजॉयमेंट कर रहे हैं यानी खुश मिजाज को देख रहे हैं और जो प्रकृति की सुंदरता को है वो देखना नहीं चाह रहे हैं, तो इसका आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि वो देखना चाह रहे थे। अब आप अपने कॉपियों के अंदर देखें और क्वेश्चन नंबर 1 पर उंगली रखें। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डज द पोएट स्टॉप ऑन हिज वे बैक होम। इसमें कवि जब अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो कहाँ पर रुके थे? आंसर द पोएट स्टॉप्ड बिटवीन द वुड्स नियर अ फ्रोजन लैक ऑन हिज वे बैक होम। कवि जब अपनी घर की तरफ लौट रहे थे उस बीच उन्होंने जंगल में और समुद्र की लहरों को देखते हुए वहां पर रुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द सीजन एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे आर मेंशन्ड इन द पोयम। सीजन मतलब मौसम। इस कविता के अंदर कौन से मौसम के बारे में बताया है, समय बताया है और दिन बताया है, वो आपको लिखना है। आंसर नंबर 2 इट इज अ डार्क इवनिंग ऑफ द विंटर सीजन मेंशन्ड इन द पोयम। इस कविता के अंदर शाम का समय बताया है। शाम का समय थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उस समय कवि वो रुके थे। मौसम है इसमें विंटर सीजन यानी ठंड वाला मौसम के बारे में पोयम के अंदर बताया गया है यानी कविता के अंदर बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज द हॉर्स डू टू ड्रॉ हिज मास्टर अटेंशन। इसमें घोड़ा मास्टर किसको कह रहा है? जो घोड़ा चलाने वाला है यानी कवि हैं, उनको वहाँ पर अटेंशन कर रहा है यानी उनको वहाँ की उपस्थिति बता रहा है। तो घोड़ा बताता है उनको। आंसर देखिए द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल एंड शेक टू ड्राई हिज मास्टर्स अटेंशन। घोड़ा क्या बता रहा है उनको? हार्नेस बेल। हार्नेस मतलब जो घोड़े के गले के अंदर घंटी लगी रहती है उसको उसने बजाने लगा। बजाने से जिससे पता चले कि कवि
को उपस्थिति यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4, What are the sounds that the poet can hear? इस कविता के अंदर कवि को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसका आंसर बताइए। मैं आंसर दिया है, The poet are hear the sounds of easy wind and sunlight। आंसर के अंदर कवि को ठंडी ठंडी हवाएं और झरनों से गिरते हुए पानी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम? कंपोजर मतलब ये कविता किसने लिखी या इसके कविता के रचयिता कौन है? हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम? इस सुंदर कविता के लिखित कौन है, लेखक कौन है? तो हमने आंसर में क्या लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द कंपोजर ऑफ द ब्यूटीफुल पोएम। इस कविता के जो लेखक हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी के अंदर लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम मतलब उन्हीं से मिलते जुलते कॉलम ए को कॉलम बी से अपन को ज्वाइंट करना है। फर्स्ट दिया है आपको विंड्स। विंड्स मतलब हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं। फिल्ड विथ स्नो। सेकंड दिया है आपको लेक। लेक मतलब फ्रोजन। थर्ड है आपका हॉर्स। हॉर्स मतलब इम्पेशेंट यानी परेशान होना। फोर्थ है आपका माइंड यानी इजी। ठीक, इसके बाद यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑफ योर ऑन इज टू द क्लियर मीनिंग। जो आपको दिए गए शब्दों गए हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी वाक्य बनाना है जिसका कोई मतलब निकलना चाहिए। आप दूसरे शब्द भी बनाकर देख सकते हैं। पहला है आपका विलेज। विलेज मतलब गांव। हमने क्या बनाया है इसका सेंटेंस, टॉम रैन बैक टू द विलेज। टॉम किसी का भी अपन नाम ले सकते हैं। टॉम कहाँ भागा, अपने गांव की तरफ। अगला दिया है आपको फार्म हाउस। फार्म हाउस मतलब जहाँ कुछ अनाज अपन इकट्ठा करके रखते हैं ना, उन्हें बोलते हैं अपन फार्म हाउस। द आंसर क्या लिखा है अपन ने, द वार्म फार्म हाउस स्मेल्ड ऑफ गैस ऑयल। वहाँ पर फार्म हाउस से कैसी आ रही है, कुछ तेल की खुशबू आ रही है। तीसरा है आपका इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम। द इवनिंग लाइट वॉज ब्यूटीफुल। शाम की जो चमक रहती है या प्रकाश रहता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगला दिया है लवली। लवली मतलब एक सुंदरता। अपना सेंटेंस, शी इज़ अ लवली एंड ब्यूटीफुल वुमेन। वो लड़की बहुत सुंदर और प्यारी है। अब सारे बच्चों ने इन आंसरों को समझ लिया है। आंसरों को कॉपी के अंदर लिखें और याद करने की कोशिश करें।